और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, कितना काम किया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने जीवन में अपने लिए काम करना। ये आपको पता है या बात आपको समझ में भी आती है। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, पहली चीज आज एग्जैक्टली करना क्या है उसमें क्लैरिटी लाओ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। हम लोग को अपने में बहुत अचीव करना है, बाकी गई दुनिया भाड़ में। हमें बहुत कुछ अचीव करना है और दिमाग से भयंकर बनना है। जिससे भी काम नहीं हो पाता, अटैक मोड उठाओ, हमारे साथ छोड़ो। अटैक मोड के अंदर पूरा सिस्टम दिया है कि काम कैसे होगा, कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लान करना है और अपनी परफॉर्मेंस भी कैसे ट्रैक करनी है। सब कुछ दिया हुआ उसके अंदर। शक्ल भी, अकल भी, सक्सेस भी, तीनों चीजें कैसे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है रणवीर अलाहाबादिया को कि भाई वो अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू कर सकता है। एंड दो कंडीशन दी हैं कि भैया ही हैज टू बी मॉरल एंड डिसेंट। बेसिकली कंटेंट में डिसेंसी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आज हम इन दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। टू मी दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई हर्ड दिस। आई थिंक जो हो रहा वो ये है, हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं रियलिटी से कि इंटरनेट और इंडियन कल्चरल टेम्पलेट दोनों अलग चीजें हैं। आई थिंक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हम अभी तक बहुत टाइम से रियलाइज नहीं कर रहे थे कि हर चीज की, हर ज्योग्राफी की अपनी एक सेटिंग होती है। सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकता है उसके अंदर, सोशियो कल्चरल होता है एंड हिस्ट्री से आ रही है वो। इंडिया को अगर एआई में आप कहोगे कि कैसा दिखेगा, पूरी एंसेस्ट्री से लेकर आज जो है, अगर आप उसको एक शेप में, आप एक विजुअल वे में देखना चाहें, ये तो आप सब मानोगे कि वो बहुत डिफरेंट दिखेगा अमेरिका से। वो उस लैंड का कोड है। उस लैंड के कोड को जब हम विजुअल फॉर्म में देखेंगे विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो है एम्बेडेड नोट्स में, वो बहुत डिफरेंट दिखेगा दूसरे कल्चर से। बहुत बहुत ज्यादा। मोरालिटी और डिसेंसी पब्लिक बिहेवियर में मुझे लगता है हमारा कल्चरल कोड का ही एक एसेंशियल पार्ट है। अमेरिका में पब्लिक मोरालिटी या पब्लिक डिसेंसी को काफी डिफरेंटली देखा जाता है, बिकॉज वो उनका कोड है और उनके कोड का वो फीचर है। इसलिए जब तक आप ऑब्जेक्टिवली दोनों के कोड के हिसाब से ये चीज नहीं देखोगे, ऑब्जेक्टिवली भावनाओं को फेंक दो बाहर, साइंटिस्ट की तरह जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक पहली चीज हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि जो वहां हो रहा है वो यहां क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है लोगों के दिमाग में। एंड लोगों को लगता है वो आर्ग्यूमेंट is about IQ, cognitive abilities, intellectualism, open-mindedness. मुझे लगता है argument largely is about the entire code of this geography. And that code से ही हम आ रहे हैं। Now, ये अपेक्षा हमारे दिमाग में आती क्यों है कि भैया हमें ऐसे बोलना चाहिए या फिर अलाउड होना चाहिए। टेक्निकली वो चीज़ यही है क्योंकि भैया we grew up with internet. इंटरनेट के थ्रू ही, उसके माध्यम से ही हमें स्टैंड अप कॉमेडी दिखी, पॉडकास्ट दिखे, जो रोगन से लेके तुम कोई भी पॉडकास्ट आजकल जितने भी एक्सेस कर रहे हैं जहां पे इंसान बहुत खुल के बात कर रहा है। दूसरा, खुल के बात करने का जो लिहाजा है वो एक्चुअल में खूब गाली गलौज से भरा हुआ है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे लोगों को। जो वहां का सबसे बड़ा पॉडकास्टर हो गया जो रोगन, वही अपने पॉडकास्ट से 200-300 गालियां दे देता है। अब हमारी कल्चरल टेम्पलेट्स अगर ऐसे देखो कि जोगी रघुनाथ कोई होता, कोई पॉडकास्टर, जोगी रघुनाथ भाई साहब के 30 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर्स है। लेट्स से पॉडकास्ट पे भाई हर पॉडकास्ट में 4 मिलियन व्यूज आते हैं। यहाँ की टेम्पलेट में जोगी भाई 300 गालियां नहीं बकरे होंगे, क्योंकि अब वो चीज मेन स्ट्रीम हो चुकी है। एंड अपने दिमाग में ही आप सोच सकते हो हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अमेरिकन पॉपुलर पॉडकास्ट मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। अगेन, अब सब्जेक्टिविटी से आप कहोगे क्योंकि ये लोग पिछड़े हैं, इन्हें कॉमेडी समझ में नहीं आती, इन्हें रियल टॉक समझ में नहीं आती। जो भी सब्जेक्टिव जजमेंट पे भी मत जाओ, सिंपल चीजों को बस ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। अभी इंटरनेट लार्जली इंडिया का जो शुरू हुआ है वो अमेरिकन टेम्पलेट से ही शुरू हुआ है। तुम जितने भी यूट्यूबर को बात कर लो, इसलिए जो स्टार्टिंग में आया, जितना भी ह्यूमर था, जितना भी कुछ भी फटा, एंड आई थिंक सबसे पहला इसका जो जिसने आगमन किया वो एक्चुअली में रोडीज थे। पहली बार लोग देखना स्टार्ट किए थे, जैसे हम प्राइवेटली बात करते हैं, बोलते हैं, वो हम टीवी पे देख रहे हैं। उसके बाद से यूट्यूब में ये चीज आई थिंक 2020 तक नॉर्मलाइज हो चुकी थी। इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी थी कि हम सब वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसे ही बात करना नॉर्मल होता है। लाइक यूट्यूब पे 2 सेकंड के लिए भी कोई नहीं सोचता कि गाली बकने से कोई प्रॉब्लम होती है। ये आई डोंट थिंक 2020 में कोई भी सोच रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम इस चीज को रियल समझ रहे थे। और उससे हुआ क्या, मैंने ये कन्विंस करा लिया अपने आप को कि जो भी चीजें मैं बोलना चाहता हूं जो कि रियल है, रियल से मेरा मतलब लेट्स से रियल थॉट्स की बात आ गई, रियल भावनाओं की बात आ गई, उनको बोलने के टेम्पलेट यही है। फंडामेंटली बहुत बड़ा एरर है। मेरी मेन हाइपोथेसिस आई थिंक इस वीडियो में ये होगी कि इस देश में आप एक्चुअल में सब चीजों पे बात कर सकते हो। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे बात करना अलाउड नहीं है। हमारी बस टेम्पलेट दूसरी है, लिहाजा दूसरा है।
हम बात बस आपको दूसरे स्टाइल में करनी है। वो बात होनी चाहिए इन टैंडम, इन हार्मनी विद द कोड, जो हमारा कोड है, क्योंकि वो कोड को हम लार्जली मेन स्ट्रीम में लोग समझते हैं। टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। आई थिंक भाषा जब हमारी टेम्पलेट ही नहीं है वो कल्चरल, तो आदमी उसको, और जो सुनने में जिसमें गालियां हैं, उसको हमेशा एंटागनिस्टिकली ही देखेगा, क्योंकि उसको नेगेटिव इंटेंट से वो एसोसिएट करेगा। हमारे कोड्स अलग क्यों हैं, ये इसका छोटे में अगर आप कर लो वर्णन, तो भैया अमेरिका में, अगेन ये रिसर्च में पाया गया सोशल साइकोलॉजी की दबा के, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वो। तो वहां का लॉजिक ये होगा, एज लॉन्ग एज ये इंसान जो भी बोल रहा है, जैसे ही बोल रहा है, भाई इसकी जिंदगी। तो वहां का इंसान, वहां का व्यक्ति कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहा, कम्युनिटी के इंपैक्ट से इतना सोच ही नहीं रहा, क्योंकि वो उनका कोड है। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उनकी पूरी इतिहास से लेके अभी तक का कोड जो लिखा गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको हवा में मिलती है, सीखते हो बचपन से ही, आप एब्जॉर्ब करते हो, उसमें ऑलमोस्ट कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा चीजें 0 to 100 होती हैं, आई एम प्रीटी श्योर कुछ चर्च सेटिंग्स होंगी, कुछ रिलीजियस सेटिंग्स होगी जहां पे कम्युनिटी सेंटिमेंट एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, श्योर। मैं कह रहा हूं इन जनरल सोसाइटल या हाईली इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से, और स्पेशली अब इंटरनेट के टाइम पे जा चुके हैं हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में, यानी कि मुझे फॉर वॉट एवर रीजन जो सही लगता है मैं वो करूंगा। द प्रॉब्लम है इसकी, मुझे जो सही लगता है वो डेमोक्रेटिकली डिजाइन नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। मैं तुम्हें इजिली इन्फ्लुएंस कर सकता हूं ये सोचने में तुम्हें क्या लगता है सही क्या होना चाहिए, टुवर्ड ग्रीड, मटीरियलिज्म, हिडोनिज्म, शॉर्ट टर्म प्लेजर, साइकोपैथी, डार्क ट्रेड्स एक्साइटिंग लगते हैं, तो एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन होगी जिसे शायद ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। अभी तुरंत कितना कर सकता हूं मैं, इसलिए पॉडकास्ट में 2 लोग आके भाई जो मन चाहे कुछ भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी एस्पेक्ट, फैमिली एस्पेक्ट, समाज एस्पेक्ट, ये सब कंसिडर नहीं करना उनको, लार्जली उनके कोड में नहीं है, लार्जली इज अ बेटर वर्ड। तीसरा एस्पेक्ट आता है डिविनिटी। डिविनिटी एस्पेक्ट भी इनके में इतना एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑटोनॉमी यानी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच इनके लिए इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो भगवान को भी तबाह कर रही है तो समाज एक्चुअल में बस थोड़ा सा ऑफेंस ले लेगा ज्यादा, बट आप रोक नहीं सकते। तो उनके स्टैंड अप कॉमेडी में धज्जे उड़ा रहे होते हैं भगवानों की, धर्मों की, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे बड़ा ही कॉमन चीज है, इनका इंडिविजुअलिस्टिक ऑटोनॉमी का पॉइंट है कि भाई उसकी राइट है, इसको फ्री स्पीच दे रखी है हमने, इस इंडिविजुअल की राइट है, तो ये कुछ भी बोल सकता है। तो भाई वहां के टीवी शोज में, स्टैंड अप कॉमेडी में, धर्मों के बारे में, किसी चीज के बारे में जो मन चाहे वो बोल देते हैं, जो मन चाहे दिखा देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट्स देयर कोड। हमारा ये कोड कभी था ही नहीं, बट हम आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास भी फ्री स्पीच है, हम शायद अमेरिका में रह रहे हैं, एंड दिस इज द ट्रूथ। सारे क्रिएटरों में, सारे यूथ में, क्योंकि हमें जो इंटरनेट मिला है वो ऑटोनॉमी से ही आ रहा है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म से ही आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे जो डोमिनेंट कल्चर है वो ये है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो मीम्स भी आप एक चीज देखते हो कहां से आ रहे हैं, कॉन्स्ट्रक्ट कहां से है, भारत का कॉन्स्ट्रक्ट थोड़ी है। मीम्स जो हैं डार्क कुछ भी बोलो सॉर्ट ऑफ चीज पे जो रिलाई करते हैं। यहां पे हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, यहां पे सिंपल ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। मीम्स की टेम्पलेट एक्चुअल में फ्री स्पीच है, कुछ भी किसी के बारे में भी, चाहे नेता हो, धर्म हो, कुछ भी हो, मीम्स आपको दिखते हैं, खतरनाक मीम्स दिखते हैं आपको। तो ये चीज हमारे कोड में पब्लिकली कभी नहीं एग्जिस्ट करी है। हमारा कोड क्या है, सोचो हम रह रहे हैं एक प्लेनेट जिसका नाम है रास्का। रास्का में सिर्फ और सिर्फ इंडिया एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा पूरा इंडिया है। रास्का में हम लोग एक ऑटोनॉमी रखते हैं, यानी कि भाई जितना भी तुम्हें जहरीला जोक मारना है तुम मारो, अपने दोस्तों के साथ मारो, स्कूल में मारो, तुम्हारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे, ग्रुप्स होंगे, यानी तुम्हें एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स मिलेंगे जो कि जिनका एक बहुत ही जहरीला ह्यूमर इनके पूरी पूरी इंस्टीट्यूशन में चलता है, बट वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम ऑटोनॉमी देते हैं चीजों को जब तक वो प्राइवेटली रहती हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हों। रास्का की कोडिंग में ये अलाउड होता है, रास्का में लेकिन पब्लिकली चीज को देखा जाता है ये कम्युनिटी को कितना इफेक्ट करेगा। और डिविनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरल कोड में, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में जो भी चीज चल रही है, क्या वो कम्युनिटी को भी भला कर रही है, क्या वो कम्युनिटी को तोड़ रही है, क्या वो कम्युनिटी को ऐसी चीजें दिखा रही है कि नॉर्मलाइज हो सकती है जिससे कम्युनिटी में हानि आ सकती है। हम सब जब पब्लिक में आते हैं, चाहे हम प्राइवेटली कितने गलीज हों, शैतान हो, नटखट हो, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम चाहे कितने नटखट हों, लेकिन हम जब पब्लिक में मिलते हैं तो हम हाथ जोड़ के मिलते हैं। ये है हमारा कल्चर कोड। अभी हाथ जोड़ना इसलिए अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता, आदर करना, हाथ जोड़ना, तमीज से बात करना, आप वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। हम कितने लोग हैं, हो सकता है जो अजनबी से भी पहले आप करके बात करें, भाई साहब बोलें, वहां तो ब्रो है,
हर कोई, जितनी भी एज रेंज देख लो, इंसान नाम से बुला रहा है, कोई आप नहीं है, सिर्फ यू है। जब आप इसको कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हो कि कितना डिफरेंट है कोड, तब आपको इतनी ज्यादा चीजें देखेंगी जो आपको समझ में आएंगी कि ओके, हम लोग हमेशा से कंप्लीटली डिफरेंट रहे हैं। एंड आई थिंक इंटरनेट की वजह से फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा कोड एग्जैक्टली वैसा है। तो कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से हम सिंपल बात कहते हैं, जो आपका ऑटोनॉमी वाला पर्सपेक्टिव है वो पर्सनल ही होना चाहिए। आई थिंक ये हो रहा है, मुझे लगता है यही चीजें जो एक्सप्लेन भी करती है कि भाई अगर हम टीवी देख रहे होते बचपन में, पूरा परिवार देख रहा होता था और भाई गंदा कोई सीन आता था, सब ऐसे ऐसे क्यों हो जाते थे, और वो इसका रीजन यही है, परिवार के साथ वो चीजें देखना जिसमें डायरेक्ट सेक्सुअल कनेक्शन है, एक्ट्स हैं। ये तो ऑटोनोमस वाली चीज है, ये कम्युनिटी वाली चीज में क्यों आ रही है? लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम बहुत प्योर हैं? नहीं। तो हमारे कोड में कहां अलाउड है हम सेक्सुअल चीजों को नृत्य में, सॉन्ग में, आइटम सॉन्ग की टेम्पलेट में पब्लिकली नॉर्मलाइज करके बैठे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। रैशनल जो हमने अटैच किया वो है कि ये तो गाना है, गाने की लिरिक्स चल रही हैं, चाहे लिरिक्स कितनी वाहियात हो, बट हम डायरेक्टली वो चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे। जो डायरेक्ट सेक्स है वो नहीं दिख रहा। रणबीर को जो कहा जा रहा है मॉरल एंड डिसेंट, आई थिंक वो ये है। तो यही दूसरा रीजन भी है कि हमारे कल्चरल कोड में अगर कोई पैसा कमा रहा है बहुत सारा, हमें किसी इंसान को पैसे के पीछे भागते हुए, मोह माया के पीछे भागते हुए, हो सकता है ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको लगे कि हाँ यार काश मेरे पास भी हो, जो भी है, पैसा तो जबर कमा रहा आदमी, जो भी है ठीक है, लेकिन समाज को हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे ये नॉर्म हो कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। पैसा सब चाहते हैं यहाँ पे, ग्रीड को नॉर्म नहीं बनाना, हमें लस्ट को नॉर्म नहीं बनाना। तो ये समाज डबल लेवल पे भिड़ेगा जब नॉर्म बनेंगी वो चीजें। यूट्यूब टू अ लार्ज डिग्री हमें लगता है चाहे इसमें 20 मिलियन व्यूज आ रहे हो, 10 मिलियन व्यूज आ रहे हो, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हो, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये चीज जब बाहर हुई तब आप देख रहे हो कितने लोग थे जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। अब आए सबसे लास्ट टॉपिक पे कि क्या भाई इसका मतलब है कि हमें जो हम प्राइवेटली बात करते हैं हम वो पब्लिकली नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो। ये वही समाज है अगेन जिसमें सनी लियोन, जो कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से आई, वो आज मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन गई। आई डोंट थिंक यहाँ पे बात है मैच्योरिटी की। आई थिंक बात यह है कि अगर आप टेम्पलेट को, जो कोड है उसके अनुसार आ रहे हो, तो आई थिंक आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। कपिल शर्मा के देखो कितने सारे जोक्स हैं शो में जो आप कहोगे बहुत डार्क हैं, जो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा फैमिली फ्रेंडली तो है ही नहीं, लेकिन फैमिलियां हंस रही हैं और कोई आउटरीच नहीं हो रहा उसके बाद। मेरी बात समझो, ये नहीं कि फैमिली ने उस टाइम पे या लोगों ने हंस दिया उसके बाद लोगों ने कहा ये तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, लोगों ने कहा एक्सेप्टेबल है भाई, करो, हमें मजा आता है। सिंपल कोड ये है कि भाई पब्लिकली जो भी आप कह रहे हो उसको एक तरीका है, एंड दैट्स इट, एक तरीका है। कम्युनिटी लेवल पे हम एस्पिरेशन एस्पेक्ट जोड़ देते हैं कल्चरल कोड में। कम्युनिटी लेवल पे हमने वैल्यू सिस्टम से अटैच कर रखे हैं जिसमें हम एस्पायर करते हैं समाज को एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। ये चीज देखोगे हमारे अंदर, अगेन ये कॉन्शियस नहीं है, टू अ ग्रेट डिग्री आप अपने आप ही करते हो। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, जब आपके घर में रिश्तेदार हो, चाहे आपके अंदर ऑटोनॉमी कितनी हो, सेम चीज अमेरिका में क्या होगी, इंसान को जो करना वो करेगा। हमारे में क्या होता है, लेकिन हम तब भी बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारा मन ना हो। जब हम पब्लिकली मिल रहे हैं सेवरल लोगों से, अलग अलग जगहों से, तो हम एक कम्युनिटी बिहेवियर में, एक कम्युनिटी वैल्यू सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मॉरल जजमेंट भी यहीं से आता है कि हम वो जो पब्लिक वैल्यू सिस्टम है, कम्युनिटी वैल्यू सिस्टम है, हम उसमें इंडिविजुअलिज्म को, हाइपर इंडिविजुअलिज्म को नॉर्म नहीं बना सकते। एंड आई थिंक इंडियंस लार्जली इसलिए ऑफेंडेड हो जाते हैं जब सामाजिक वे में हम देखते हैं लस्ट को ग्लोरीफाई होते हुए, सामाजिक वैल्यू के सिस्टम में हम देखते हैं ग्रीड को ग्लोरीफाई होते हुए, सामाजिक वैल्यू सिस्टम में हम देखते हैं एक इंसान जैसे प्राइवेटली गाली जो बकता है, जो कि हम माइंड नहीं करते, हम सब बकते हैं, सबकी सब बकते हैं भाई, लेकिन हम सडनली क्यों हमें कह रहे हैं कि ये चीज हम सैंक्शन करना चाहते हैं? हम नहीं देखना चाहते इसको कम्युनिटी कोड में एक नॉर्म की तरह। ये प्राइवेट बिहेवियर तक सही है। आप नहीं चाहेंगे एक इंसान परिवार के सामने ऐसी बात कर रहा हो जैसे वो अपने दोस्तों के साथ करता है, अपने बुजुर्ग का सम्मान ना करे, आदर ना करे। हमें ये चीज बहुत खराब लगेगी, चाहे मूवी में देख रहे हो, चाहे अपने समाज में अपने छोटे कजन को ऐसे करते हुए देख रहे हो। इवन तो 2 साल का ही फर्क है। मेरी बात समझना, इसको बहुत प्रैक्टिकली देखो कि एक इंसान अगर मम्मी की भी ना सुन रहा हो तो आपको हल्के सा बुरा लग रहा है। ये सेम चीज दूसरे कोर्ट में इतनी बुरी नहीं लगेगी लोगों को लगेगा भाई ये ऐसा ही है। यहां पे एक कम्युनिटी वैल्यू सिस्टम है। एंड द थिंग इज, इसीलिए वही सेम चीजें जो आपको हो सकता है 18-15 में लग रही हो अनोइंग, आप जब 40 के हो जाते हो आप वही सेम चीज अपने 15 साल के बच्चे के साथ करते हो, क्योंकि ये हमारा कोड है, हमारी आत्मा है। हम चाहे कितना प्रिटेंड कर लें कि हम जो सीख गए हैं या हमें लगता है हम ये हैं, हम ये नहीं हैं, और हम सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं वैसा बनना।
हमारी सोच हमेशा से हमेशा हमारे कोड की ही रहेंगी। तो समराइज करने के लिए मैं इसको फिर से शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने समरी नहीं दी थी पहले शूट में। समरी है, पहला पॉइंट, इंटरनेट की लैंग्वेज, इंटरनेट पे इंटरनेट कैसे करना होता है हम सीखे टेक्निकली वेस्टर्न कल्चर से। सारे इसलिए इन्फ्लुएंसर्स ने जो भी टेम्पलेट्स बिना सोचे हम सब ने अडॉप्ट करी, बोलते कैसे हैं, कितने धड़ाके से बोल सकते हैं, व्हाट टू थिंक तक हमने भारी मात्रा में उठाया इंटरनेट से। वो सारी चीजें करी जो हो रही थी उसमें ऑलरेडी, और वो जो भी चीजें हो रही थी वो बाहर हो रही थी। तो इंटरनेट की लैंग्वेज लार्जली वेस्टर्न कोड से आती है। दूसरा पॉइंट, वेस्टर्न कोड में समाज एथिकली दुनिया को देखता है ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअलिज्म के पर्सपेक्टिव से। थर्ड पॉइंट, इंडिया के में हमारे पास समाज देखता है 3 पर्सपेक्टिव से। हम समाज को एथिक्स के पॉइंट से जो देखते हैं वो है ऑटोनॉमी, कलेक्टिव एंड डिविनिटी। कोई भी बिहेवियर को 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इंडिविजुअली हाँ भाई प्राइवेट जो कर रहा है करने तो ठीक है उसकी जिंदगी। प्राइवेटली काफी बिहेवियर है जिनको हम समाज में नॉर्म नहीं बनना देखना चाहते। ये हमारे कल्चर कोड है। हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज भी हैं। हम अपने आप को पार्ट में देखते हैं ग्रुप का, एक कलेक्टिव के, कि अगर इंडिविजुअल करप्ट हो रहा है तो उसके पास एक आइडियल है उसको संभालने के लिए, उठाने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए, जिसको हम देखते हैं सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी से। तो कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर जो हम कर तो रहे हैं प्राइवेटली, लेकिन अगर उसको हम नॉर्म में ट्रांसफर करते हैं या सिमुलेट करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि अगर इसको सब कर रहे हो और अगर हमें लगता है इससे कम्युनिटी का हार्म होगा, सोशल ऑर्डर के पर खच्चे उड़ जाएंगे, स्टेबिलिटी के पर खच्चे उड़ जाएंगे, तो हम उसको कंडेम करते हैं एक कलेक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड ये चीज हम लोग फेस कर रहे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि भैया मोरालिटी और डिसेंसी इंट्रोड्यूस करो, यानी कि कार्य वो करो जब तुम नॉर्म बन रहे हो, जो स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर बढ़ाता है, बैलेंस आउट करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए एक सामाजिक डेमोक्रेटिक विजडम द्वारा बिहेवियर आइडियल्स होने चाहिए जो हमें अपहोल्ड करने चाहिए। और ये चीज मुझको भी समझने में काफी टाइम लगा, क्योंकि मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हूं। जब इंटरनेट हम सब ने सीखा था, हम सब ने जो सीखा अपने दिमाग से भी, हमारे जो सोर्सेज थे, हम जिन्हें करते हुए देख रहे हैं, हम उनसे ही सीखे ना, कैसे बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं। और आज वो चीजें अब मैं अनलर्न कर पाया हूं, तो उसमें भी एक टाइम लगा। लास्टली, यहां पे कोई जजमेंट नहीं है इस वीडियो में, यहां पे कोशिश है सोचने की, थ्योराइज करने की। ये पूरा वीडियो एक थ्योरी है, यहां पे एक थ्योरी बिल्ड करी है मैंने, दैट्स इट। माफ करना अगर आप बोर हुए हो और आप कोई दूसरे चैनल देख सकते हो, यहां पे आपको बैठ के कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, अपना कुछ और करो, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते बहन।